सरला को धीरे धीरे युवान का यूं बार बार आना खटकने लगा। ये तेरा भाई दूध वाले की तरह क्या रोज सुबह आ जाता है? अरे तीज त्योहार या फंक्शन पर समझ में भी आता है, लेकिन हर रोज। देख किंजल बहू, बुरा न मान, लेकिन युवान बिटवा का इस तरह रोज रोज तेरे ससुराल आना शोभा नहीं देता। गली मोहल्ले वाले नाम रखेंगे, बातें बनाएंगे। बात भले ही मैं जलेबी की तरह गोल गोल घुमाकर बोल रही हूँ, पर अब तू समझ जा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे यहाँ रोज आने से मना कर देती हूँ। गायत्री सरला और किंजल की ये सारी बातचीत सुन लेती है और किंजल युवान को रोज उसके ससुराल आने से मना कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब गायत्री और युवान दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक दिन युवान किंजल को गायत्री के साथ एक नदी किनारे की सुनसान जगह पर आने के लिए कहता है। क्या हुआ युवान, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, और वो भी जिठानी जी के साथ? वो एक्चुअली गायत्री जी। युवान घुटनों पर बैठकर गायत्री को रिंग पहनाते हुए अपने प्यार का इजहार करता है। गायत्री जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके सफेद जीवन में रंगों को घोलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने पति और पीहू के पापा के रूप में स्वीकार कर पाओगी? क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ युवान जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गायत्री और युवान के प्यार को देखकर किंजल आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन वो उन दोनों के लिए बेहद खुश भी होती है। सॉरी दीदी, लेकिन आपको कोई एतराज? अरे पागल पागल हो गया है क्या? मुझे किस बात का एतराज? थोड़ा थोड़ा शक तो मुझे भी हो गया था, लेकिन जेठानी जी भी तुझे पसंद करती है ये नहीं पता था। ना ही ये कभी मैंने सोचा था। खैर, दो प्यार करने वालों को एक करना दुनिया का सबसे पुण्य का काम होता है। जहाँ तीनों खुशी मना रहे होते हैं, वहीं पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख सुन लेने वाली सरला अब बॉम्ब की तरह फटने उनके सामने आ जाती है, जिसे देख तीनों घबरा जाते हैं। वाह 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 वाह, लाजवाब। तुम दोनों को क्या लगा, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आता? अरे मुझे शक तो हो ही गया था, इसीलिए मैं तुम दोनों देवरानी जेठानी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो मैंने देखा है, उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए हैं। अरे तेरी इतनी हिम्मत युवान, जो तू मेरी बड़ी बहू के लिए ये सब सोचता है। सिर्फ युवान ही नहीं, मैं भी इनके लिए वही सोचती हूँ, इनसे प्यार करती हूँ। अरे चुप, एकदम चुप। तेरे सर पर जो प्यार का बोझ सवार है ना, वो मैं अभी उतारती हूँ। चल तू घर चल पहले। सरला गायत्री का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। गायत्री के मायके वालों को बुलाया जाता है और वहाँ युवान के घर वालों को भी ये सब पता चल जाता है। दोनों परिवार इस प्यार के खिलाफ रहते हैं। गायत्री बेटा, ये सब क्या है? बस यही दिन बाकी रह गया था देखना। छी छी छी, मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। और वहाँ युवान के पिताजी। अरे अपनी बड़ी बहन की जेठानी से प्यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? बेटा, मैं तुझे समझ सकती हूँ, लेकिन वो तेरे दीदी की जेठानी है। ये रिश्ता अगर हमारी तरफ से तय भी हो गया, लेकिन गायत्री के मायके वाले और ससुराल वाले कभी नहीं मानेंगे। इस सब से परेशान किंजल अब तय करती है कि सबके खिलाफ जाकर वो अपनी जेठानी और छोटे भाई की शादी करा कर ही रहेगी। अगली सुबह जब सब उठते हैं, तब घर पर गायत्री नहीं होती और उसने अपने कमरे में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ी हुई थी। हाय राम, ये चिट्ठी! अरे पढ़ तो जरा किंजल बहू। मैं ये घर और दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। अब सीधा ऊपर वाले के पास ही जाऊंगी। जीते जी भी तो मैं मर ही रही हूँ, उससे बेहतर यही रास्ता होगा। मैंने बस प्रेम किया, उसकी सजा मुझे इतनी बड़ी मिली। ये चिट्ठी पढ़कर गायत्री के ससुराल वाले और मायके वाले काफी घबरा जाते हैं। नहीं
मेरे गायत्री बहू ऐसा नहीं कर सकती। मैंने पहले ही अपना बेटा खोया, अब अपनी बहू को नहीं खोना चाहती। अरे मेरे शैलेश ने उससे कितना प्यार किया, उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। हमें नन्ही सी फूल सी पीहू दी। अरे पिछले 20 सालों से वो इस घर को संभालती आई। वो सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी थी, बेटी। हाँ, अरे हम मान जाते उसकी बात, लेकिन ये रास्ता अपनाने की क्या जरूरत थी? भाभी ने हमेशा ही मेरा अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखा। I will miss her. आप सबके मन में उनके लिए इतना प्यार है, इतनी चिंता है, फिर आप लोग उनकी जीते जी उन्हें वो प्यार, वो इज्जत क्यों नहीं दे पाए? माँ जी, अगर एक विधवा औरत शादी करने जाए तो वो गुनाह, और एक आदमी जिसकी बीवी गुजर गई हो वो दूसरी शादी करे तो सही। अरे आप ही गई थी ना पिछले हफ्ते वो बगल वाले तिवारी अंकल की दूसरी शादी में। उनकी तो पहली बीवी को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और यहाँ जेठ जी को गए कितने साल हो गए। जब आप बाहर दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने खुद के घर वालों को क्यों नहीं? तू एकदम सही कह रही है किंजल बहू। हमने बहुत गलत किया गायत्री बहू के साथ। उसे भी जीने का हक है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का हक है। ये सब चल ही रहा था कि गायत्री और युवान वहां जाते हैं। किंजल सबको सारा सच बताती है कि ये सब उन्हें एहसास कराने का ही एक नाटक था। नाटक ही सही, लेकिन इस नाटक से हमारी आंखें खुल गई। गायत्री बेटा, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। तुम दोनों की शादी होगी और मैं ही धूमधाम से कराऊंगी, और इनकी शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। इस तरह किंजल अपनी जेठानी की शादी कराती है, और फिर गायत्री, युवान और पीहू तीनों एक साथ एक खुशहाल और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।